बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी लोग जोर से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपदां दुःखहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आज का दिन अत्यंत शुभ दिवस है। रथ यात्रा का दिन है आज, और नंदकिशोर बाबू कह रहे थे कि इसके बारे में भी बताना चाहिए। निश्चित रूप से हम सबको जानना भी चाहिए। भारत के लगभग सभी हिस्सों में रथ यात्रा पर्व त्योहार के रूप में मनाते हैं। वास्तव में रथ यात्रा हम मनाते क्यों हैं? हम सभी वर्तमान समय में बस इतना ही जानते और देखते हैं व्यवहारिक रूप से कि हम जिन्हें ईश्वर के रूप में पूजते हैं उनका कोई न कोई स्थान होता है, मंदिर होता है, और ईश्वर उस मंदिर पर विराजमान रहते हैं। रथ यात्रा एक ऐसा त्योहार है जो मुख्य रूप से 4 धाम में से एक, जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के नाम से विख्यात है, जहां भगवान श्री कृष्ण भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। ऐसा भी हम देख सकते हैं कि पूरे देश में जगन्नाथपुरी ही एक ऐसा स्थान है जहां भाई और बहन विराजमान हैं। अन्य सभी मंदिरों में पति पत्नी विराजमान है। भगवान अपने भाई और बहन के साथ केवल जगन्नाथपुरी में विराजमान है, और जगन्नाथपुरी में ही यह परिपाटी है कि वर्ष में एक बार भगवान स्वयं अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से बाहर निकल कर आते हैं, और लगभग 3 किलोमीटर तक की यह यात्रा है। ऐसे कुछ लोगों का कथन है, मानना है, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण अपने भाई बहनों के साथ अपनी मौसी के घर भी जाते हैं। तो ऐसे कथाएं अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। यह जो रथ यात्रा चलती है, इसके 3 रथ होते हैं। भगवान जगन्नाथ के अर्थात श्री कृष्ण के एक रथ, बलराम भाई के एक रथ, और बहन सुभद्रा के भी एक रथ। भगवान के जो रथ होते हैं वह 16 पहियों वाला होता है। बलराम के जो रथ होते हैं वह 14 पहियों वाला होता है, और बहन सुभद्रा का रथ 12 पहियों का होता है। इस रथ को बनाने में प्रतिवर्ष नए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। पुराने लकड़ी या पुराना बनाया हुआ रथ से भगवान यात्रा में नहीं निकलते, और इस रथ को चलाने के लिए बहुत विशाल रथ होता है। 16 पहिए का, 14 पहिए का, 12 पहिए का रथ है, अर्थात बहुत विशाल रथ होता है। कई मंजिल होते हैं उसके, बहुत भारी भी होता है। लेकिन आनंद का विषय यह है कि उस रथ को चलाने के लिए कोई यंत्र या किसी पशु का उपयोग नहीं किया जाता। हम और आप जैसे भक्त ही उस रथ को खींच कर, धकेल कर लेकर के जाते हैं,
लंबी रस्सी बांधी जाती है। अर्थात समर्पण, श्रद्धा और भक्ति भाव से तीनों रथ अर्थात धर्म, सत्य और करुणा के प्रतीक उन तीनों रथों को जब कोई भक्त खींचता है तो प्रभु से साक्षात्कार होने में और प्रभु की कृपा प्राप्त करने में कोई कमी नहीं रह जाती। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के उत्सव को हमें समझना चाहिए। सर्वप्रथम तो यह समझना आवश्यक है कि यह संपूर्ण सृष्टि, हम आप जो कुछ भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, इसे जिसने बनाया वह कोई तो अदृश्य शक्ति है जिसे हम ईश्वर के रूप में मानते हैं, कोई कुछ अन्य रूप में भी मान सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम विवेकशील मनुष्यों को यह आवश्यक है कि उस ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करें। और जब ईश्वरीय सत्ता को हम स्वीकार करते हैं तो हम सबके लिए यह आवश्यक है कि हम उनकी आराधना करें जिनका बनाया हुआ यह संपूर्ण विश्व है, संपूर्ण सृष्टि है, और जिनके बनाए इस सृष्टि में हम अत्यंत सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। खाने के लिए विभिन्न प्रकार के फल फूल, भोजन, पीने के लिए मधुर जल, वायु जिसे हम श्वास लेते हैं तभी हम जीवित रहते हैं, और इन सब के लिए हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता। जब कभी बीमार हम पड़ते हैं और अगर किसी अस्पताल में हम भर्ती हो गए और यदि हम स्वाभाविक रूप से श्वास नहीं ले पाते, उस समय में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है। उस दिन हमें पता चलता है कि जो हम श्वास लेते हैं वह कितना कीमती है। उस समय में बिल उठता है, जितना देर आपका ऑक्सीजन सिलेंडर लगता है उस हिसाब से आपका बिल बढ़ता चला जाता है। उस आधार पर भी हम इतना विचार करें कि यह जो संपूर्ण प्रकृति है, जिनके वायु हम दिन रात ग्रहण करते हैं, वह कितना अनमोल है। और इतना अनमोल खजाना जिस ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, उसकी भक्ति न करना यह कितना बड़ा पाप है, कितना बड़ा अनर्थ है। इसलिए ईश्वर की भक्ति हमें करनी ही चाहिए। संत सद्गुरु कहते हैं, और समय समय पर जितने भी संत हुए, इन्हीं बातों को केवल समझाने के लिए वो आते हैं इस धरा पर। संत के रूप में ईश्वर का ही अंश आते हैं और हमें समझा जाते हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने हम मनुष्य शरीरधारी हैं वही केवल भक्ति कर सकते हैं, और संत सद्गुरु यह हमें सिखाते हैं। और इसी कारण संपूर्ण मानव जीवन जिस अंधेरा में जीता रहता है, जिस अंधकार में जीता रहता है, उस अंधकार से उबारने का काम केवल संत सद्गुरु ही करते हैं। इसी कारण समाज गुरु को सर्वोच्च स्थान में रखते हैं। संपूर्ण समाज, संपूर्ण देश में संत सद्गुरु को सबसे श्रेष्ठ स्थान माना गया है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की महिमा का जितना भी बखान हम करें वह कम है, मुख से बखान नहीं किया जा सकता। इसलिए शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने कह दिया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। अर्थात जो ब्रह्मा जी के द्वारा इस संपूर्ण सृष्टि पर सृष्टि करने की जो शक्ति उनको प्राप्त है, उसे भी हम गुरु के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, अर्चन कर सकते हैं। विष्णु जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता है, उनकी शक्ति को भी हम गुरु के रूप में स्वीकार करके उनका पूजन वंदन कर सकते हैं। और जो महाकाल जिसे हम कहते हैं, महेश्वर, उनकी शक्तियों को भी हम गुरु के रूप में स्वीकार कर उनका पूजन अर्चन वंदन हम कर सकते हैं। ऐसे गुरु की महिमा अनंत है।
किंतु प्रश्न ये है, सामान्य जनमानस के मन में यह विचार आता है कि आखिर गुरु हमारे जीवन में किस प्रकार कार्य करते हैं, और गुरु अगर ना हम करें तो हमें क्या नुकसान है, गुरु का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है। तो आज के दिन मुझे लगता है इन विषयों की थोड़ी चर्चा करना अनिवार्य है, क्योंकि आने वाले समय में इसी आषाढ़ महीने के पूर्णिमा में गुरु पूर्णिमा का उत्सव संपूर्ण विश्व मनाता है। गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है हम सब भी अपने यहाँ पर मनाएंगे। गुरु पूर्णिमा का उत्सव ही है अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का, श्रद्धा व्यक्त करने का, समर्पण व्यक्त करने का अवसर। गुरु का हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव है, गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस बात को इस तरीके से समझिए। हम सब लोग यह मानते हैं और अधिकांश लोगों के मन में भी यह भाव रहता है कि चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो कोई गुरु हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन जब तक हम खुद अपना काम न करें तो हमारे जीवन में कुछ होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। इसमें कोई असत्य बात नहीं है। हम कर्म करेंगे तभी हमको फल की प्राप्ति होगी, और हम जितना कर्म करेंगे उतना ही हमें फल की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में इसी कर्म का ही उपदेश देने के लिए अर्जुन को 700 श्लोक गीता सुनाए कि कर्म तो करना पड़ेगा और आपको ही कर्म करना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ दिन रात रहते थे। अगर वो चाहते तो दुष्टों का संहार स्वयं भी कर सकते थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये कहते भी हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ते हैं, तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूं। और अवतरित होने के बाद 3 काम करते हैं भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, मेरा 3 काम है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में अवतरित होते हैं सज्जनों की सुरक्षा के लिए, परित्राण करने के लिए, साधूनाम अर्थात सज्जनों के कल्याण के लिए, विनाशाय च दुष्कृताम जो दुष्ट हैं उनका नाश करने के लिए। दुष्टों का नाश करके और सज्जनों को उद्धार करके क्या होगा? तब होगी धर्म की स्थापना। धर्म अर्थात पिछले हम लोग भी सत्संग में इस विषय पर सुन चुके हैं, धर्म केवल कोई पूजा पद्धति नहीं है। ईश्वर की भक्ति अगरबत्ती दिखाकर फूल बेलपात चढ़ा करके करना यह केवल धर्म नहीं है, बल्कि आदर्श स्थिति में हम सबको जीवन यापन करना यह हमें धर्म सिखाता है। धर्म अर्थात जियो और जीने दो। जब बात हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, जब सबके मंगल की बात हो, जब सबके कल्याण की बात हो, जब सबके हित की बात हो, यह विचार जो हमारे मन के अंदर भरता हो वही वास्तव में धर्म है। जिनके माध्यम से भी इस प्रकार का विचार आता है वही धर्म है। महर्षि वेद व्यास जिनकी जयंती पर, जिनके जन्म दिवस पर ही हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, उन्होंने 4 वेद लिखे, उपनिषदों को लिखा, 18 पुराण लिखे, 6 शास्त्र लिखे। इन सब को लिखने के पश्चात महर्षि व्यास ने यह माना, कहा 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पापाय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। महर्षि व्यास कहते हैं कि संपूर्ण वेद का और संपूर्ण ग्रंथों का सार केवल इतना है कि दूसरों को कष्ट देना यह पाप है और दूसरों की भलाई करना यह पुण्य है। अर्थात हमारा व्यवहार ऐसा हो जिसमें सबका हित हो, केवल अपना व्यक्तिगत नहीं, केवल अपने परिवार का नहीं, केवल अपने गांव समाज का नहीं, बल्कि व्यक्ति मतलब मैं स्वयं, व्यक्ति के बाद में समष्टि, समष्टि मतलब पूरा समाज, समष्टि के बाद में
व्यक्ति, परिवार, समाज और इसके साथ में पूरा देश, पूरा सृष्टि और अंत में परमेष्ठी अर्थात परमात्मा, सबका हित एक साथ जिसमें जुड़ा रहे, ऐसे व्यवहार हमें करने चाहिए। यह हमें धर्म सिखाता है। संत सद्गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं तो बड़ी सरल और सहज भाव से इन बातों को, इन गूढ़ रहस्यों को हमें समझाते हैं। कैसे? तो ठीक है, हम अपने पुरुषार्थ से धन, जन, बल, सुख, संपत्ति सब कुछ अर्जित करते तो हैं, लेकिन थोड़ा चिंतन कीजिए, आपके पास सब कुछ है, अच्छा घर है, अच्छा महल है, गाड़ी घोड़ा है, खाने पीने की कोई समस्या नहीं, परिवार में सभी लोग सकारात्मक विचार वाले हैं, अर्थात मन को सुख देने वाले जैसे हैं। किंतु यदि आप इन सभी स्थितियों के सकारात्मक होने के बावजूद भी रात को, अंधेरी रात को आप जगते हैं, आधी रात को आपकी नींद खुल जाती है, और अगर लाइट चल गया हो, लाइट न जल रहा हो, तब इन सभी चीजों का सुख आपको उसी प्रकार मिलता है क्या जैसे आपको दिन में मिलता है? मिलता है क्या? आपके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा, घर बंगला, सब कुछ है, लेकिन प्रकाश ना रहे, केवल अंधेरा रहे, तो आज जितना सुख का आनंद हम प्राप्त कर पाते हैं, इतना सुख का अनुभूति होगा क्या? बोलिए जरा जोर से। नहीं, अंधेरा रहेगा तो हम सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। सुख की अनुभूति करने के लिए प्रकाश चाहिए। यह बाहरी जगत की बात है। मैंने पिछले बार भी कहा था, यथा पिंडम तथा ब्रह्मांडम। जिस प्रकार बाहरी जगत में सब कुछ घटित होता है, ठीक उसी प्रकार हमको अपने भीतरी जगत में भी सोचना चाहिए। तो यह जो शरीर है, उसे तो अभी इस बल्ब का प्रकाश दिख रहा है। इस बल्ब का प्रकाश किसे दिख रहा है? इस शरीर को दिख रहा है, इन नेत्रों को दिख रहा है, और इस प्रकाश से इस शरीर को सुख प्राप्त हो सकता है। किंतु यह शरीर मैं हूं क्या? नहीं, शरीर मैं नहीं हूं। शरीर के अंदर जो चैतन्य है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो आज भी अंधेरे में है। उनके लिए तो प्रकाश की व्यवस्था हम कर नहीं पाए। इस विषय को समझना है। अर्थात शरीर मेरा प्रकाश में है, इसलिए इसका जो सुख है वह इस शरीर को अनुभव हो सकता है, लेकिन परम सुख नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि परम सुख तो तब होगा जब हमारे अंदर में प्रकाश होगा। हमारे अंदर में प्रकाश होगा कैसे जानेंगे? आंख बंद करते ही जब हमें अंधेरा न दिखे। संत सद्गुरु कहते हैं, घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। हमारे शरीर में संत सद्गुरु कहते हैं 3 पर्दे हैं। गुरु महाराज जी बताते हैं कि 3 पर्दे हैं जो चैतन्य से और इस शरीर को अलग करके रखे हैं। यह जो शरीर है, यह जो हमारा मन है, यह हमारा मन उस परमात्मा के अंश की अनुभूति नहीं कर पाता। अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का भी पर्दा है और शब्द का भी पर्दा है। तो सबसे पहला जो पर्दा है वह तो अंधकार का ही पर्दा है, उसे हटाना पड़ेगा। और इसे हटाने के लिए बाहर कितना भी आप खर्च कर लें, बिना संत सद्गुरु की कृपा से, बिना संत सद्गुरु के आपके जीवन में आगमन से यह कभी संभव नहीं हो सकता। यह अटल सत्य है। अपने जीवन में प्रकाश पुंज नहीं पा सकते जब तक संत सद्गुरु से दीक्षा लेकर, युक्ति जानकर हम साधना नहीं करते। यह गुरु की कृपा है। और जब हम गुरु की आज्ञा के अनुसार, अर्थात गुरु करके, गुरु से दीक्षा प्राप्त करके जब हम साधना करना प्रारंभ करते हैं, कुछ लोगों का यह भी विचार आता है इस जगह पर कि हम तो अपने स्तर से ध्यान साधना, भजन, भक्ति सब करते हैं, ईश्वर की भक्ति कर ही लेते हैं, तो फिर दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है, गुरु करने की क्या आवश्यकता है। ऐसे व्यवहारिक तौर पर संत महात्मा कहते हैं, जिसने गुरु नहीं किया उसका जीवन शुरू नहीं हुआ।
जीवन में जब तक गुरु का आगमन नहीं होगा तब तक आपका जीवन प्रारंभ नहीं होगा। इसलिए गुरु होना आवश्यक है। मैं इसे बड़ी सरल तरीके से समझाता हूं कि आप भक्ति करते हैं, आप धर्म करते हैं, आप साधना करते हैं, जब तब करते हैं, अर्थात आप अपने भीतर आध्यात्मिक खुराक डालते हैं। आध्यात्मिक खुराक रूपी हवा आप भर रहे हैं अपने भीतर, लेकिन गुरु नहीं है, अर्थात जो ट्यूब है जिसमें आप हवा भर रहे हैं उसमें बल्ब नहीं लगा हुआ है, वो लीक है। तो आप जब आप हवा भरेंगे, आप जब पूजा पाठ करेंगे, उस समय में तो ट्यूब खुला हुआ रहेगा, दिखेगा कि हाँ फूल रहा है, उस समय में लगेगा कि हमको भक्ति का फल मिल रहा है, लेकिन वो तुरंत फिर से समाप्त हो जाता है, वह भक्ति संचित नहीं रहता। अंतर बस इतना ही है। यदि हम गुरु नहीं करते, बिना गुरु किए हुए, बिना दीक्षा लिए हुए हम पुण्य कर्म कितना भी करें, धर्म कर्म कितना भी करें, वह संचित नहीं होता, बैलेंस नहीं होता। इसको दूसरे तरीके से ऐसा समझें कि आप दिन रात बहुत कमाते हैं, धन बहुत कमाते हैं प्रत्येक दिन, लेकिन बैंक में आपने खाता नहीं खोला, और वह धन जो कमाते हैं वो आपके हाथ में ही रह जाता है। तो आपका धन जितना है बस उतना ही रहेगा। वह भी हम सब ये जानते हैं व्यवहारिक तौर पर कि यदि हाथ में रहा तो वो खर्च हो ही जाएगा, संचित नहीं हो सकता, और वो बढ़ेगा भी नहीं, उसमें ब्याज नहीं आएगा, सूद नहीं आएगा। जब हम गुरु कर लेते हैं, जब हम दीक्षा ले लेते हैं, तो बैंक में खाता खोलने के जैसा हो जाता है। हमने अपना खाता खुलवा लिया, और जब उस समय के पश्चात जब भी हम भक्ति करते हैं वह संचित होता चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण कितना बढ़िया बात कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक वो कहते हैं, अर्जुन को सब कुछ समझाने के बाद कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इन बातों को थोड़े ठीक प्रकार से समझने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सरल भाषा में अगर समझें तो वो कहते हैं कि आप सभी धर्मों का मेरे चरणों में परित्याग कर दीजिए, मुझ पर परित्याग कर दीजिए, परित्याग कर दीजिए, छोड़ दीजिए, और मेरे शरण में केवल आ जाइए। हम तुम्हें सब पापों से मुक्त कर देंगे, सब प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त कर देंगे। पापों से मुक्त कर देंगे का अर्थ है कर्म बंधनों से मुक्त कर देंगे। इनको इस तरीके से और ठीक प्रकार से समझना, सरल तरीके से। यहां पर आपको अपना कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा जा रहा, कर्म को त्यागने नहीं कहा जा रहा। कर्म के फल की जो आशा हम करते हैं, हमने कुछ भी कार्य किया तो मेरे मन में यह भाव रहता है कि ये मैंने किया है। इस बात को एक छोटी सी घटना से हम समझें। इस देश के अंदर एक बार ऐसा समय हुआ जब इस देश में मुसलमानों ने अत्यंत अत्याचार किए। मुसलमानों का आक्रमण हुआ, लुटेरा थे, इतने अत्याचार किए, लाखों मंदिरों को तोड़ा। हम सब सुने हैं, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जहां हजारों शिष्य रहते थे, 2000 से अधिक गुरु रहते थे, साधना भजन आदि करते थे, बख्तियार खिलजी नाम का एक शासक आया और उसने सबको काट दिया और नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया, खंडहर बना दिया। वहां जो ग्रंथ रखे हुए थे अर्थात ज्ञान का भंडार, उसमें आग लगा दी, महीनों तक जलता रहा। उनका काम ही ऐसा था मुसलमानों का, अर्थात सनातन धर्मावलंबी को धर्म भ्रष्ट करना, उनको जबरन मुसलमान धर्म मानने के लिए प्रेरित करना। तलवार लेकर, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। अगर कुरान आप स्वीकार करते हैं अर्थात इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं तो आप जीवित रहेंगे, और अगर इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते हैं तो तलवार से गर्दन काटी जाएगी। और इस प्रकार का इतिहास भरा पड़ा है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह के उनके चारों पुत्र धर्म युद्ध में मारे गए। मुसलमान धर्म स्वीकार नहीं किया, वो मारे गए। उनके जो छोटे छोटे 2 पुत्र थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, उनको जिंदा दीवाल में उनको चुनवा दिया गया, उनको खड़ा करके चौराहे पर दीवाल खड़ा कर दिया गया।
अंत समय में मुसलमान कहते रहे कि तुम अब भी स्वीकार कर लो कि हम मुसलमान धर्म स्वीकार करते हैं। वो बच्चे भी कितने वीर थे, उन्होंने अंतिम समय तक में भी स्वीकार नहीं किया। वैसे विकट परिस्थिति में उस समय के विद्वान कहते हैं कि पूरी धरती मुगलों के अत्याचार से, मुसलमानों के अत्याचार से, इतनी गो हत्याएं, इतने हिंदुओं की हत्याएं, इतने मंदिरों को तोड़ना, इतना अत्याचार होने के बाद यह धरती इंच मात्र भी ऐसा पवित्र नहीं था जहां पर लोग तपस्या कर सके। और इन विकट परिस्थिति से उबारने के लिए समर्थ गुरु रामदास नाम के गुरु ने कृपा की। उन्होंने सोचा इस धरती को अगर पुनः स्वर्ग के जैसा बनाना है, इस सनातन धर्म आधारित यह जो भूमि है, जो संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने का काम करती है, संपूर्ण विश्व को दिशा देने का काम करती है, यह अगर इस प्रकार अंधेरे में डूब गया तो संपूर्ण विश्व अंधेरामय हो जाएगा। और इसलिए गुरु समर्थ गुरु रामदास ने कृपा की, संपूर्ण समाज के ऊपर कृपा की। नर्मदा नदी के जल पर एक पांव पर खड़े हो गए। भूमि अपवित्र है तो क्या हुआ, तपस्या करने के लिए नर्मदा नदी के जल पर एक पांव में खड़े हो गए। और जब बड़ा लक्ष्य हो तो संकल्प भी बड़ा होता है, तप भी बड़ा होता है। श्री राम जय राम इस महामंत्र का उसने 13 करोड़ बार जप किया। मंत्र शास्त्र यह कहते हैं कि जिस मंत्र को वह जितने अक्षर का है उतना बार यदि जप करें तो वह सिद्ध हो जाता है। 13 करोड़ बार जब श्री राम जय राम इस मंत्र का जाप हुआ, उस मंत्र के सिद्ध होने के प्रभाव स्वरूप में छत्रपति शिवाजी का माता जीजाबाई के गर्भ से जन्म हुआ। छत्रपति शिवाजी अर्थात वो शिवाजी जो 12 वर्ष की उम्र में युद्ध करना प्रारंभ किए, मुगलों को मारना शुरू किए, जितने अत्याचारी मुगल थे। और 33 वर्ष की अवस्था में संपूर्ण हिंदुस्तान को हिंदू साम्राज्य बनाकर छोड़ा। फिर से सनातन धर्मावलंबी पूरा देश और पूरा समाज को उन्होंने बनाया। तो छत्रपति शिवाजी ने जब हिंदू साम्राज्य की स्थापना कर दी, उसके पश्चात समर्थ गुरु रामदास जी छत्रपति शिवाजी से मिलने जाते हैं। छत्रपति शिवाजी के गुरु समर्थ गुरु रामदास, जरा सोचिएगा कैसे गुरु और कैसे शिष्य। जिस शिष्य ने संपूर्ण भारत को हिंदू साम्राज्य बनाया, अर्थात वो चक्रवर्ती सम्राट हुए, अर्थात भारत के विभिन्न हिस्सों में जितने भी राजा थे सबने उन्हें अपना छत्रपति स्वीकार किया, इसलिए शिवाजी को छत्रपति शिवाजी कहते हैं। समर्थ गुरु रामदास जब मिलने के लिए गए, समर्थ गुरु रामदास ने पूछा, शिवा बताओ तुम्हारा राज्य कैसे चल रहा है। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से मैं अपने राज्य की व्यवस्था अत्यंत सुगम और सुलभ तरीके से चला रहा हूं। मेरे राज्य में कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोता। प्रत्येक व्यक्ति के भोजन की व्यवस्था और उसके सुख सुविधा की व्यवस्था मैं करता हूं। तो जब इस प्रकार शिवाजी के मुंह से मैं वाली बातें निकली तो गुरुदेव के ध्यान में आ गया कि मेरा भक्त अहंकार में जा रहा है। और गुरु की कृपा ऐसी होती है कि जब भी आप डगमगाएंगे आपको संभालने का काम गुरु करते हैं। समर्थ गुरु रामदास के ध्यान में जैसे ही आया कि शिवा के मन के भीतर में कहीं न कहीं अहंकार पनप रहा है, शिवाजी को कहा, चलो जरा आपके राज्य का भ्रमण करके आए। तो तुरंत शिवाजी ने रथ मंगवाया। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, मैं सन्यासी हूं, राजसीय ठाठ बाट में मैं नहीं चलूंगा, मेरे साथ क्या तुम पैदल चल सकते हो, या राजा बन गए तो रथ में जाना है। बोले नहीं गुरुदेव, मैं पैदल भी चल सकता हूं। समर्थ गुरु रामदास आगे आगे, उसके साथ छत्रपति शिवाजी अपने राज्यों को, विभिन्न नगरों को भ्रमण करते हुए जंगल के तरफ में चले गए, जहां पर निर्जन एरिया था, निर्जन क्षेत्र था। पीछे पीछे सैनिक चल रहे थे, पैदल पैदल सभी। समर्थ गुरु रामदास एक चट्टान के पास खड़े हो गए और शिवा से कहा, शिवाजी से, इस चट्टान को देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यह चट्टान दो है जो एक साथ मिला है, अथवा यह एक बड़ा सा चट्टान है जो बीच में से फट गया है। तो बोले हाँ गुरुदेव, ऐसा तो दिख रहा है। बोला जरा इसे अलग करो, सैनिकों से बोलो यह जो दो चट्टान एक साथ मिला हुआ दिख रहा है, इसको अलग किया जाए। सैनिकों को आदेश हुआ, सैनिकों ने चट्टानों को अलग किया। दो चट्टान का भाग जो एक साथ मिले हुए थे
उनको अलग किया। जैसे अलग किया, अंदर में एक मेढक का परिवार निकला। बड़ा मेढक 1-2 और उनके 2-3 बच्चे चट्टान के बीच में थे। समर्थ गुरु रामदास ने शिवा से पूछा, शिवाजी से, शिवा, इनके भोजन की चिंता तुमने की थी कि नहीं? शिवाजी के ध्यान में तुरंत आ गया, तुरंत उनके चरणों पर गिर पड़े। यह गुरु की कृपा है। शिवाजी के समझ में आ गया गुरुदेव हमें क्या कहना चाहते हैं। अर्थात मैं ही सब कुछ करता हूं, ऐसा भाव नहीं। मैं केवल निमित्त मात्र हूं। मैं सब कुछ नहीं करता, करने वाला कोई और है, मेरे से करवाया जा रहा है। यह भाव रख करके भक्तों को अपने जीवन के कार्य करने चाहिए। वापस जब लौट करके आए महल पर, शिवाजी बड़ी शर्मसार हुए, बड़ी लज्जा आई उन्हें और गुरुदेव को बिठाए आसन पर और खुद उनके नीचे बैठ गए। हाथ जोड़ करके विनती की, क्षमा मांगी कि गुरुदेव, मेरे मन के अंदर में जो एक अहंकार का बीज पनपने सा था, उसे आपने दूर किया। बड़ी कृपा है आपकी मुझ पर। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, शिवा, अगर वास्तव में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम्हारे जीवन के लिए मैं कुछ अच्छा करता हूं, तो गुरु दक्षिणा देना तुम्हारा फर्ज है। शिवाजी ने कहा, हां गुरुदेव, आप आज्ञा करें, मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। समर्थ गुरु रामदास ने कहा कि यह संपूर्ण राज्य हमें गुरु दक्षिणा में दे दो। शिवाजी ने तुरंत ही अपनी तलवार उठाई और सामने दोनों हाथों से झुक करके, घुटनों पर आकर के गुरुदेव को समर्पित करते हुए कहा, आज से यह राज्य गुरुदेव आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं। तो गुरु भी वैसे और उनके शिष्य भी ऐसे। जब इस प्रकार का समर्पण होता है भक्त के जीवन में, तब गुरु वह स्वयं भी कृपा करते हैं, ईश्वर के समदृश्य होते हैं। समर्थ गुरु रामदास ने शिवा से कहा, ठीक है, आज से यह राज्य मेरा है। अब से मत यह कहना कि यह राज्य तुम्हारा है और मैं अब तुम्हें इस राज्य को चलाने का कार्य सौंपता हूं। यह राज्य मेरा है, यह मान करके इस राज्य का संचालन करो। बाकी के अपने समय में छत्रपति शिवाजी ने यह अपने गुरु समर्थ रामदास का राज्य है, यह मानकर ही यह संपूर्ण राज्य का संचालन किया। तो हमारे जीवन में जब गुरु होते हैं तो हम कहीं पर भी लड़खड़ाएं, वह हमें संभाल लेते। कई सारी प्रत्येक भक्त के जीवन में ऐसी छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं। भक्तों को चाहिए क्या कि अपना समर्पण और अपनी श्रद्धा वो गुरु के प्रति अटूट होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? एक छोटा सा व्यवहारिक बात आप समझिए। हम किसी बस पर सवार होकर के यात्रा करते हैं, तो जब बस पर हम सवार होकर के यात्रा करते हैं तो अपने सीट पर आराम से बैठे रहते हैं। थोड़ी भी इस बात की चिंता नहीं रहती कि भीड़ भाड़ वाले सड़क में बस जा रही है या गड्ढे वाले रास्ते में सड़क में बस जा रही है, ड्राइवर कैसे चला रहे हैं, सही से पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, इसकी कोई चिंता हमें रहती है क्या? नहीं रहती। निश्चिंत होकर के बैठे रहते हैं। कई लोग सोए रहते हैं आराम से, इत्मीनान से। क्यों? उन्हें पूर्ण विश्वास है कि बस पर मैं बैठा हूं, बस चलाने का काम किन्हीं और का है, वो बस चला रहे हैं, जब हम गंतव्य पर पहुंचेंगे तो हमें केवल उतर जाना है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि बस पर चढ़ तो जाए और बार बार उनके मन में इच्छा रहे वो आगे देखता रहे ड्राइवर कैसे चला रहा है, आगे थोड़ा सा गड्ढा दिखाई पड़े तुरंत बोले, ड्राइवर साहब देखिए वहां गड्ढा है, थोड़ा ब्रेक लगाइए, इधर झाड़िए, थोड़ा दाएं से लेकर के चलिए। अगर ऐसा कोई पैसेंजर करता रहे तो वो पैसेंजर सही से चल पाएंगे बस पे, या बस वाला उसे उतार देगा। किसी मोटरसाइकिल चालक के पीछे आप बैठ जाइए, उनको हर बार पर बोलते जाए ब्रेक लगाओ, स्पीड कम करो, अरे दाहिनी मोड़ो, उधर गड्ढा है, तो वो गाड़ी ठीक से चला पाएगा? आप ठीक से चल पाएंगे? हम सब अपने जीवन में यही तो गलती करते हैं।
हम अपने जीवन रूपी सवारी में बैठ गए हैं और हमें लगता है कि हम ही चला रहे हैं, और इसलिए सब निर्णय जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हमारे मन में यह भाव हो गया कि हम कर रहे हैं बस, और हम कर रहे हैं तभी हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तो कर्मणि। कर्म पर केवल तेरा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। फल की आशा मत करो। अगर जीवन मुक्त होना चाहते हो तो फल की आशा नहीं करनी, क्योंकि हम अगर फल की आशा करने लगे तो वहां ही पाप होगा, बंधन में पड़ जाएंगे। और अगर हमने फल की आशा नहीं की, केवल निमित्त मात्र बनकर के केवल कर्म हमने किया, तो हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। संत सदगुरु यही तो हमें सिखाते हैं। इतना आसान भी नहीं होता फल को त्याग देना, इतना आसान और इतना सरल नहीं होता। जो भगवान के साथ दिन रात रहने वाले अर्जुन, उनको इस बात को समझने के लिए 700 श्लोक सुनने पड़े श्रीमद् भगवद गीता के। इसी कारण से हम और आप भी लगातार सत्संग सुनते रहते हैं। संत सदगुरु कहते हैं एक दिन में नहीं होगा बाबू, नियमित रूप से सत्संग सुनना पड़ेगा, नियमित रूप से ध्यान भजन करना पड़ेगा। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। पंच पापों से हमें बचना होगा, नियमित सत्संग भजन ध्यान करना होगा, तभी हम यह जो बंधन है, कौन सा बंधन? फलश्रुति का बंधन। जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म की फलश्रुति का बंधन, उस बंधन से हम धीरे धीरे मुक्त होंगे, अनासक्त जीवन जिएंगे। संत महात्मा कहते हैं अनासक्त रहो जग में भाई, जग में रहिए, सब कर्म करिए, लेकिन उस पर आसक्ति मत बनाइए। यह आसक्ति ही दुख का कारण है। आसक्ति होती है, कामना होती है, कामना ही दुख का कारण है। इसलिए शुरुआत में अर्जुन कहते थे भगवान श्री कृष्ण से, ना तो हम कामय राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामय दुख तत्ता नाम प्राणी नामर्ति नासनम। कामना ही मुझे कुछ की नहीं है, ना तो मुझे स्वर्ग की कामना है, ना तो मुझे राज्य की कामना है, ना तो मुझे मोक्ष की कामना है, क्योंकि कामना करने वाला ही, हे मधुसूदन, वो पाप का भागी बनता। कामना होगी तो अन्य पाप भी उत्पन्न होगा। प्राणी नामर्ति नाशनम, प्राणी का नाश हो जाता है। इसलिए कामना मुझे कोई चीज की नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस प्रकार अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, यह बात तो सही है, लेकिन अगर यदि यह सोच करके आप कर्म अर्थात जो धर्म युद्ध करना है, जो आपको ही करना है, वह अगर आप नहीं करते हैं तो यह कर्तव्य विमुखता का पाप आपको लगेगा। यह कर्म आपका है। मैंने प्रारंभ में ही कहा कि अगर यदि कर्म हमें नहीं करना होता तो अर्जुन जो भगवान के साथ ही दिन रात रहते थे, जबकि भगवान का काम ही है दुष्टों का संहार करना, सज्जनों की सुरक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, तो दुष्ट लोग तो सामने दिख ही रहे थे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उसका नाश कर देते। अर्जुन को क्यों समझाते कि तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा और तुम्हें ही करना पड़ेगा? अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए 700 श्लोक गीता सुनाए। अर्थात हमें भी अपने जीवन में सब प्रकार के कर्म स्वयं ही करने पड़ेंगे, लेकिन सब कर्म करते हुए भी अनासक्त भाव से हम सबको जीवन में जीना है। संत सदगुरु यही सिखाते हैं। और अपने जीवन में जो भी कुछ भक्ति करते हैं, सकारात्मक कर्म करते हैं, उसका संचय होता रहे, उसके लिए हमें गुरु करनी चाहिए। सच्चे सदगुरु से दीक्षा लेकर, युक्ति जानकर सत्संग भजन ध्यान करना चाहिए। एक बार यदि हम दीक्षा ले लेते हैं तो संत सदगुरु कहते हैं भक्ति बिज बिनशे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत के संत। अर्थात आप कैसे भी अपने कर्म बंधनों के आधार पर भी यदि कैसे भी परिवार में आपका पुनर्जन्म होता है तो पर भी आप भक्ति के साथ जुड़े रहेंगे। यह संत सदगुरु की अहेतु की कृपा है और इस विषय को हमें ध्यान में रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए।